सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 80 से 100 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग 80 एमसीक्यू क्या किए थे, कवर कर चुके थे। एंड आज हम लोग 81 से 100 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस यानी 20 एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पैरासीटामोल इज मेनली यूज्ड एज, पैरासीटामोल किस लिए यूज किया जाता है बताओ? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, या फिर एंटी फंगल के लिए, या फिर डायरेटिक के लिए, या फिर सेडेटिव के लिए? बताओ। सेडेटिव क्या है? सेडेटिव एक प्रकार का एंजाइटी को ट्रीट करता है। डायरेटिक क्या है? डायरेटिक एक प्रकार का जो हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाता है, सोडियम हो जाता है, तो उसको बाहर निकालता है बाय द यूरिन, यूरिन के माध्यम से। एंटी फंगल क्या है? जो फंगाई वगैरह को, जो हाथ पे फंगाई वगैरह हो जाते हैं ना, ये स्किन डिजीज होता है, उसको ट्रीट करता है। एनाल्जेसिक क्या होता है? जो दर्द होता है। एंटीपायरेटिक जो बुखार होता है। तो पैरासिटामोल किसको ट्रीट करता है भैया? दर्द और बुखार को। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। तो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक रीजन पेन और फीवर को कम करता है। क्या रीजन है? पेन और फीवर को कम करता है। समझ में आ गया? पैरासीटामोल समझ में आ गया। पैरासीटामोल का केमिकल नाम क्या है? एसीटामिनोफेन। क्या है? एसीटामिनोफेन, एसीटामिनोफेन। ठीक है, तो ये क्या है? ये पैरासीटामोल का क्या है? केमिकल नेम है। समझ में आ गया? एसीटामिनोफेन। समझ में आ गया? चलो, नाम आधा उड़ गया है, गायब हो गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डाइक्लोफेनाक इज क्लासिफाइड एज, डाइक्लोफेनाक क्लासिफाइड बताओ, एनसैड से, या फिर एंटी फंगल से, या फिर बीटा ब्लॉकर से, या फिर एंटा एसिड से? तो डाइक्लोफेनाक भी क्या होता है? एक प्रकार का एनाल्जेसिक ड्रग है। क्या है? एनाल्जेसिक ड्रग है। ये इसमें किस में आएगा? एनसैड्स में आएगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आएगा। ठीक है, तो एनसैड से बिलोंग करता है। किससे? एनसैड से बिलोंग करता है डाइक्लोफेनाक। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? केटाकोनाजोल इज मेनली यूज्ड फॉर, केटाकोनाजोल किसके लिए मेनली यूज किया जाता है? फंगल के लिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड अस्थमा। तो भैया फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। केटाकोनाजोल क्या होता है? फंगल, अगर हाथ पे कहीं फंगल वगैरह हो गया है तो केटाकोनाजोल डॉक्टर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भैया? फ्लूकोनाजोल बिलोंग्स टू, फ्लूकोनाजोल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एंटी फंगल एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, या फिर डायरेटिक्स, या फिर सेडेटिव? तो फ्लूकोनाजोल भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का फंगल वाला ड्रग्स है। ठीक है, फंगाई को ट्रीट करता है। तो फ्लूकोनाजोल भी एक प्रकार का एंटी फंगल एजेंट है। ये भी फंगल को ट्रीट करता है, फंगाई को ट्रीट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्लूकोनाजोल क्या करता है भैया? एंटी फंगल एजेंट है, ये भी फंगल को ट्रीट करता है। समझ में आ गया? चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंटी फंगल एजेंट है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन बिलोंग्स टू, नॉरफ्लॉक्सासिन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एंटी फंगल्स, फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक, या फिर एनसैड्स, या फिर एंटासिड? तो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है बताओ? नॉरफ्लॉक्सासिन। तो भैया नॉरफ्लॉक्सासिन फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक से। क्या है? फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक से। ये यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर इंटेस्टाइन ट्रैक्ट पे क्या करता है? उसके इन्फेक्शंस में क्या करता है? कॉमनली यूज होता है यूटीआई में। ठीक है, यूटीआई में यूज होता है, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज मेनली यूज्ड फॉर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस लिए यूज किया जाता है? फंगल के इन्फेक्शंस में, बैक्टीरियल के इन्फेक्शंस में, डिप्रेशन में, या फिर हाइपरटेंशन में? तो भैया ऑब्वियसली बैक्टीरियल के इन्फेक्शन में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, मेनली। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। INH स्टैंड फॉर, बताओ INH का फुल फॉर्म क्या है? इसोनियाजिड है, इंडिनावीर है, आइबुप्रोफेन है, या फिर इसोप्रोटर्नोल है? बताओ INH का क्या फुल फॉर्म है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसोनियाजिड है। ये क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जो कि टीबी को ट्रीट करता है। ठीक है, टीबी को ट्रीट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? रिफाम्पिसिन बिलोंग्स टू, रिफाम्पिसिन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एंटीवायरल है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स है, एनसेट्स है, या फिर एंटी फंगल से? बताओ रिफाम्पिसिन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? बताओ। तो ये भैया क्या है? ये रिफाम्पिसिन क्या है बताओ? मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, बताओ। बता दूं? तो भैया ये एक प्रकार का एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। ठीक है, टीबी को ट्रीट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बताओ, इतना नहीं आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एसिक्लोविर इज मेनली यूज्ड फॉर, एसिक्लोविर कहाँ पे यूज किया जाता है? वायरल इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में? तो भैया एसिक्लोविर वायरल इन्फेक्शन में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रीमाक्वीन फॉस्फेट इज मेनली यूज्ड इन, प्रीमाक्वीन फॉस्फेट कहाँ पे यूज किया जाता है, तो मलेरिया में यूज किया जाता है, कहाँ पे, मलेरिया में यूज किया जाता है। जो प्रीमाक्वीन फॉस्फेट ये ड्रग्स है, ये मलेरिया में के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा के ही जाइएगा, ठीक है। चलो 11 नंबर क्या बोल रहा है, पेनिसिलिन जी बिलोंग्स टू, पेनिसिलिन जी बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से कैटेगरी से, एंटीबायोटिक है, हाँ भैया एंटीबायोटिक ड्रग्स है, क्या है, पेनिसिलिन जी क्या है, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ना कि एंटीवायरस, एंटीमलेरियस या फिर एंटी फंगस, ये सब नहीं है, ये एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ठीक है, पेनिसिलिन जी। एमोक्सिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या फिर एंटी फंगस, या फिर एनसाइड्स, या फिर सेडेटिव। तो भैया एमोक्सिसिलिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भैया आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो थियरी थोड़ा पढ़ते हैं। एमोक्सिसिलिन क्यों ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो भैया ये कई अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है, जैसे इफेक्ट करती है, जैसे थ्रोट गला का इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन कान का, चेस्ट इन्फेक्शन छाती का, या फिर यूटीआई का इन्फेक्शन, मतलब ये कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन को क्या करती है, ट्रीट करती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एमोक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, सॉरी इसको हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एमोक्सिसिलिन इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट, ओके। 13 नंबर देख लेते हैं, स्टेप्टोमाइसिन इज यूज्ड इन, स्टेप्टोमाइसिन कहाँ पे यूज किया जाता है, बताओ बताओ भैया, स्टेप्टोमाइसिन किस लिए यूज किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, एसिडिटी के, या फिर हाइपरटेंशन के, या फिर डिप्रेशन के। तो भैया स्टेप्टोमाइसिन ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, यानी टीबी के, टीबी रोग होता है ना, टीबी डिसऑर्डर होता है, तो टीबी के रोग में हम यूज करते हैं किसको, ट्यूबरक्लोसिस को, ठीक है, सॉरी टीबी के ट्रीटमेंट में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। 14 नंबर डॉक्सीसाइक्लिन बिलोंग्स टू, डॉक्सीसाइक्लिन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, टेट्रासाइक्लिन, मार्कोलाइड्स, या फिर सल्फोनामाइड्स, या फिर एनसेट्स, बताओ डॉक्सीसाइक्लिन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, टेट्रासाइक्लिन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट के जाइए, चाहे याद करके जाइए, लेकिन ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे, तभी आपका काम हो पाएगा। 15 नंबर क्या बोल रहा है, एजिथ्रोमाइसिन इज क्लासिफाइड एज, एजिथ्रोमाइसिन कैसे क्लासिफाइड, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, बताओ, क्या ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, या फिर सेडेटिव है, तो भैया ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्लिंडामाइसिन इज मेनली यूज्ड फॉर, क्लिंडामाइसिन किसके लिए यूज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, या फिर एसिडिटी, या फिर डायबिटीज, भैया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, किसके लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्लिंडामाइसिन जो ड्रग्स होता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, मेथोक्स्ट्रेट इज यूज्ड इन, मेथोक्स्ट्रेट क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, बताओ, कैंसर की थेरेपी में, हाँ भैया कैंसर के थेरेपी में यूज होता है, ठीक है। तो मेथोक्स्ट्रेट क्या होता है, कैंसर के थेरेपी में यूज होता है, ये एक ऐसा ड्रग्स है जो कि कैंसर के थेरेपी में इसका यूज होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फ्लूरोसिल्स इज क्लासिफाइड एज, बताओ किसका क्लासिफाइड है, फ्लूरोसिल्स, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का, या फिर एंटी फंगल का, सेडेटिव का, एंटी एसिड का, तो भैया एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का, किसका, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का क्या है, फ्लूरोसिल्स क्लासिफाइड है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा इसको देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स यानी यह कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है। जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होता है ये कैंसर का जो सेल्स होता है, कैंसर का जो सेल होता है वो ग्रोथ करता है बॉडी में, तो उसको प्रिवेंट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, ठीक है। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, नियोप्लाज्म मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ, जो ट्यूमर का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जो कैंसर का, इसलिए नियोप्लास्टिक ड्रग्स कहते हैं। कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है सबसे पहला काम, या फिर उनकी मल्टीप्लीकेशन को रोकता है, मतलब वो कई विभाजित हो जाते हैं, एक सेल दूसरा सेल बनाता है, फिर वो तीसरा सेल बनाता है, तो मल्टीप्लीकेशन को क्या करता है, रोक देता है, बना नहीं पाता, मतलब वो अपनी वृद्धि को, ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाता। तो ये काम कौन सा करता है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट करता है, ठीक है। चलो 19 नंबर क्या बोल रहा है, डोक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड इज मेनली यूज्ड इन, डोक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड कहाँ पे यूज किया था, तो भैया ये भी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया था, कहाँ पे, कैंसर के ट्रीटमेंट में ये भी यूज किया था। ये क्या होता है, ये भैया एक प्रकार का एंटी कैंसर यानी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स है, ये भी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स है, जो कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को ये भी प्रिवेंट करता है। कैसे वर्क करता है, यह कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज कर देता है, क्या करता है, कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज कर देता है, जिससे कैंसर जो सेल होता है डिवाइड नहीं कर पाते, मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, डिस्ट्रॉय, मर जाते हैं, ठीक है। किन कैंसर में यूज होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर, जो फीमेल होते हैं, फीमेल के ब्रेस्ट कैंसर में, ब्लड कैंसर अगर हो जाता है, लिम्फोमा कैंसर हो जाता है, या फिर ओरियन कैंसर के यूजेस में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स है इन कैटेगरी में यूज होता है, समझ में आ गया।
ओके 20 नंबर क्या बोल रहा है भैया, क्लोरामफेनिकोल इज कौन सा ड्रग्स है बताओ। क्लोरामफेनिकोल क्या है, मिसेलिनियस एंटीबायोटिक्स है या फिर एंटी मलेरियल है या फिर एंटी एसिड या फिर एंटी डिप्रेसेंट है। तो भैया ये मिसेलिनियस एंटीबायोटिक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका थोड़ा थियरी देख लेते हैं मिसेलिनियस एंटीबायोटिक क्या होता है। क्योंकि मिसेलिनियस एंटीबायोटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किसी मेजर ग्रुप जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स में प्रॉपरली फिट नहीं हो पाते, इसलिए मिसेलिनियस कैटेगरी में इसको रखा जाता है। कैसे ये अपना वर्क करता है, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। कहाँ यूज होता है, टाइफाइड, आई इन्फेक्शन या फिर सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसका, क्लोरामफेनिकोल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये आपको अगर पूरा PDF वाइज चाहिए तो हमारे ऐप पे आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों का आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, हमारा ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एंड चलिए थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर भैया टॉप 20 नहीं, टॉप 100 MCQs खत्म हुआ, ठीक है, टॉप 100 MCQs खत्म हुआ। अगर आप लोग ये पांचों लेक्चर, जो 5 लेक्चर है, ठीक है, पांचों लेक्चर देख के आते हैं एग्जाम में, तो MCQs आई थिंक इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए भगवान की मर्जी है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। चलिए थैंक यू सो मच आज की लेक्चर को वॉच करने के लिए। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एग्जाम के लिए गुड लक।